सुस्वागतम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, अगले पाठ में एक बार फिर से मैं आपके सामने आई हूँ संस्कृत विषय को लेकर। तो आइए बच्चों, नया पाठ अपना शुरू करते हैं। पाठ संख्या है 15वां और इसका जो शीर्षक है बच्चों वो है व्याकरणम, ग्रामर। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो आइए बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे? शब्द रूपाणी यानी कि फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। इसमें बच्चों आप देखिए विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बच्चों देखिए, प्रथमा हो गया विभक्ति में और इसको एक वचन में क्या बोलेंगे? बालकः। द्विवचन में बोलेंगे बालकौ और बहुवचन में बोलेंगे बच्चों बालकाः। ऐसे ही द्वितीया में बोलेंगे बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में बोलेंगे बच्चों बालकेन, बालकाभ्याम और बालकैः। चतुर्थी में बोलेंगे बच्चों बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बोलेंगे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में क्या बोलेंगे बच्चों? षष्ठी में कहेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। इधर सप्तमी में बोलेंगे बालके, बालकयोः, बालकेषु। और बच्चों संबोधन कैसे कहते हैं? संबोधन तो आपको मालूम है बच्चों, हे लगाते हैं, हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाः। इसी प्रकार से बच्चों नरः, छात्रः, गजः, अश्वः, सिंहः, नृपः, हस्तः, सेवकः, सागरः, पर्वतः, ग्रामः, कलशः, घटः, वानरः, अग्रजः, अनुजः, काकः, बकः आदि के रूप चलेंगे। यानी कि इन सब शब्दों का भी आपको इसी तरह से एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना होगा। अकारांत स्त्रीलिंग, आइए बच्चों ये सीखते हैं अकारांत स्त्रीलिंग। और इसमें शब्द है हमारा लता। लता शब्द से हम, लता शब्द के माध्यम से हम ये सीखेंगे। तो इसमें है बच्चों प्रथमा में हम कैसे बोलेंगे? लता, लते, लताः। द्वितीया में लताम, लते, लताः। तृतीया में बच्चों लतया, लताभ्याम, लताभिः। और चतुर्थी में बच्चों लताये, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में बच्चों लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में बच्चों लतायाः, लतयोः, लतानाम। सप्तमी में कहेंगे बच्चों लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन में आपको पता है बच्चों कैसे कहेंगे? हे लगाएंगे, हे लते, हे लते, हे लताः। इसी प्रकार बच्चों अगर हम छात्रा, महिला, माला, मक्षिका, बालिका, सभा, कन्या, मार्या, खटवा, आशा, मुद्रा, संध्या और अजा, इच्छा, पादुका, शाखा, शाला, इष्टिका, रोटिका, वाटिका आदि के भी रूप चलेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग में हम बात करते हैं फलम शब्द की। अब देखिए विभक्ति में आ गया प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसमें हम फलम को कैसे बोलेंगे? प्रथमा में फिर एक वचन में आ गया फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानि। द्वितीया में फलम, फले, फलानि। तृतीया में फलेन, फलाभ्याम, फलैः। चतुर्थी में बच्चों फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी में बच्चों फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। और षष्ठी में बच्चों क्या हो गया? फलस्य, फलयोः, फलानाम। और सप्तमी में फले, फलयोः, फलेषु। और संबोधन में क्या आएगा बच्चों? ये तो आपको मालूम ही है, हे फल,
हे फले, हे फलानि। इसी प्रकार से हम पुष्पम, वनम, पुस्तकम, मित्रम, वस्त्रम, पत्रम, नेत्रम, जलम, गृहम, शरीरम, सुखम और दुखम, उदरम, कुलम, चक्रम, दिनम आदि के भी रूप चलेंगे। इकारांत पुल्लिंग में शब्द है हमारा मुनि। मुनि के लिए प्रथमा में आ गया मुनि, मुनि, मुनयः। द्वितीया में आ गया मुनिम, मुनि, मुनीन। तृतीया में आ गया मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी में आ गया मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी में आ गया मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी में आ गया मुनेः, मुनियोः, मुनिनाम। सप्तमी में आ गया मुनौ, मुनियोः, मुनिषु। और संबोधन में आपको मालूम है, हे मुने, हे मुनि और हे मुनियः। ठीक है ना बच्चों? बच्चों, यदि मुनि शब्द में वर को जोड़कर मुनिवर बना दिया गया, अगर मुनिवर बना दिया जाए तो मुनिवर शब्द अकारांत पुल्लिंग होगा और बालक शब्द के समान इसके भी रूप चलेंगे। अब आइए बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्द में करते हैं साधु शब्द का प्रयोग। विभक्ति है एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम में, जिसमें प्रथमा में होगा साधु, साधु, साधवः। द्वितीया में होगा साधुम, साधु, साधून। तृतीया में होगा साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में होगा साध्वे, साधुभ्याम, साधुभिः, साधुभ्यः। पंचमी में होगा साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में होगा साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी में होगा साधौ, साधवो, साधुषु। और संबोधन में आपको मालूम है बच्चों, हे साधो, हे साधु, हे साधवः, ऐसे होगा। ध्यान दे बच्चों, यदि साधु शब्द में वर को जोड़कर साधु वर बना दिया गया, अगर साधु वर बना दिया जाए तो साधु वर शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग होगा और बालक शब्द के समान इसके भी रूप चलेंगे। अब आते हैं बच्चों हम सर्वनाम पर। सर्वनाम यानी कि इंग्लिश में उसे प्रोनाउंस कहा जाता है बच्चों। और अस्मद, मैं, हम, सभी लिंगों में एक समान इसमें है बच्चों। प्रथमा में हम इसे बोलेंगे अहम, अवाम और वयम। द्वितीया में हम बोलेंगे माम, अवाम, आवाम, अस्मान। तृतीया में हम कहेंगे इसे मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। और चतुर्थी में कहेंगे मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। और पंचमी में कहेंगे हम मत और बच्चों आवाभ्याम और अस्मत्। षष्ठी में कहेंगे बच्चों मम, आवयोः, अस्माकम। और सप्तमी में कहेंगे हम बच्चों मयि, आवयोः, अस्मासु। ध्यान दे बच्चों, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें संबोधन वाला नहीं कहा। युष्मद में तू, तुम सभी लिंगों में एक समान होगा। इसमें देखो बच्चों, प्रथमा में त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। और तृतीया में बच्चों त्वया, युवाभ्याम और युष्माभिः। अब विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में हो गया तव, युवयोः, युष्माकम। ठीक है बच्चों। और सप्तमी में हुआ त्वयि, युवयोः और युष्मासु। और बच्चों तद में वह पुल्लिंग, वह पुल्लिंगः। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें
प्रथमा में क्या होगा? सह, तौ, ते। द्वितीया में होगा बच्चों तम, तौ, तान। तृतीया में होगा बच्चों तेन, ताभ्याम, तै। चतुर्थी में होगा बच्चों तस्मै, ताभ्याम और तेभ्यः। पंचमी में होगा बच्चों तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में होगा बच्चों तस्य, तयोः, तेषाम। और षष्ठी में होगा तस्य, तयोः, तेषाम। और सप्तमी में क्या होगा बच्चों? तस्मिन्, तयोः और तेषु। तत्, वह स्त्रीलिंगः। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं बच्चों, प्रथमा में क्या हो गया? सा, ते, ता। द्वितीया में हो गया ताम, ते, ता। तृतीया में हो गया तया, तभ्याम, ताभि। चतुर्थी में हो गया तस्यै, तभ्याम और ताभ्यः। और बच्चों पंचमी में हुआ तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। और षष्ठी में हो गया तस्याः, तयोः, तासाम। सप्तमी में हो गया तस्याम, तयोः, तासु। तत्, वह नपुंसकलिंगः। इसमें बच्चों देखो प्रथमा में क्या हो गया? तत्, ते, तानि। द्वितीया में क्या हो जाएगा बच्चों? तत्, ते, तानि। तृतीया में हुआ तेन, ताभ्याम, तै। और चतुर्थी में हो गया तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखो बच्चों पंचमी में क्या हो गया? तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में हो गया तस्य, तयोः, तेषाम। और बच्चों हमारे सप्तमी में क्या हो गया? सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। और एतत्, या पुल्लिंगः। इसमें देखो बच्चों हम देख सकते हैं कि प्रथमा में हो गया एषः, एतौ, एते। द्वितीया में हुआ एतम, एतौ, एतान। तृतीया में हो गया एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी में हुआ एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। और पंचमी में बच्चों क्या हुआ? एतस्मात्, एताभ्याम और एतेभ्यः। और षष्ठी में क्या हो गया बच्चों? षष्ठी में हुआ एतस्य, एतयोः, एतेषाम। इधर सप्तमी में देखो बच्चों क्या हुआ? एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। और अब देखते हैं एतत्, यह स्त्रीलिंगः। इसमें प्रथमा में एषा, एते, एताः। बच्चों द्वितीया में एताम, एते, एताः। फिर तृतीया में बच्चों एतया, एताभ्याम, एताभिः। और बच्चों चतुर्थी में क्या होगा? एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी में बच्चों एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी में एतस्याः, एतयोः, एतासाम। और बच्चों सप्तमी में हम क्या करेंगे? सप्तमी में एतस्याम, एतयोः, एतासु। अब एतत्, यह नपुंसकलिंग। प्रथमा एतत्, एते, एतानि। द्वितीया एतत्, एते, एतानि। तृतीया में एतेन, एताभ्याम, एतैः। चतुर्थी में एतस्यै, एताभ्याम, एतेभ्यः। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से विभक्ति है। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें पंचमी में है एकस्मात्,
एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। और षष्ठी में है एतस्य, एतयोः, एतेषाम। सप्तमी में है एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। धातु रूपाणी यानी कि इंग्लिश में रूट फॉर्म्स। क्री धातु, लट लकारः वर्तमान काल। बच्चों इसमें देखिए आप, पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, जिसमें प्रथमः करोति, कुरुता, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यमः करोषि, कुरुथः, कुरुथ। और बच्चों उत्तमः में क्या होगा? करोमि, कुर्वः और कुर्मः। अब देखो बच्चों, लोट लकारः, लोट लकारः में इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में देख रहे हैं, लोट लकारः आज्ञार्थक। बच्चों आज्ञार्थक, इसमें देखिए बच्चों, प्रथमः में है करोतु, कुरुताम और कुर्वन्तु। मध्यमः में है कुरु, कुरुतम, कुरुत। और उत्तमः में है करवाणि, करवाव, करवाम। अब देखो बच्चों, लंड लकारः में इन्वर्टेड कॉमास में है भूतकाल, जिसमें बच्चों आप देखो प्रथमः में क्या हो जाएगा? अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। मध्यमः में होगा अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत। उत्तमः में अकरवन, अकरवम, अपूर्व, अकुर्म। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। इसमें बच्चों प्रथमः में आ गया कुर्यात, कुर्याताम, कुर्याताम, कुर्युः। और मध्यमः में हुआ कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात। और उत्तमः में हो गया कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। अब देखिए बच्चों, लृट लकारः, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास में है भविष्यत काल। अब देखिए इसमें प्रथमः में क्या आया? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। और मध्यमः में है करिष्यसि बच्चों, करिष्यथः, करिष्यथ। और उत्तमः में है बच्चों करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। अब देखिए बच्चों, अव्ययाः आ गया। इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है बच्चों? इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिक्लिनेबल्स। वे शब्द जिनका रूप हमेशा एक समान रहता है, जो वचन, लिंग, पुरुष आदि के आधार पर कभी भी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है बच्चों। जैसे जैसे किम, किम का मतलब हुआ बच्चों क्या? कथम, कथम का बच्चों मतलब हुआ कैसे और क्यों। श्वः का मतलब हुआ आने वाला कल। यह, ह्यः का मतलब हुआ बीता हुआ कल। अद्य, अद्य का मतलब हुआ बच्चों आज। इति का मतलब हुआ ऐसा। अथवा का मतलब हुआ या। एव का मतलब हुआ ही। अपि का मतलब हुआ भी। और बच्चों अत्र, अत्र का मतलब हुआ यहाँ। तत्र का मतलब हुआ वहां। और यथा का मतलब है जैसा। तथा का मतलब होता है वैसा। तथापि का मतलब हुआ है फिर भी। तदा का मतलब तब। कदा का मतलब कब। और यदा का मतलब जब। न का मतलब नहीं। अब बच्चों संख्यावाचक शब्दाह 1 से लेकर 30 तक की गिनती, न्यूमरल्स 1 to 30। बच्चों इसमें देखो आप 1 से 4 चतुर जिसको कहते हैं तक की संख्या के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 और इससे आगे की सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। बच्चों इसमें है पुल्लिंग संख्या हो गया, फिर इधर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग
और एक हम हिंदी में भी जानेंगे उन संख्याओं के बारे में। तो आइए, पहला है एकः, एका, एकम, और इसे हिंदी में कहते हैं एक। और दूसरा है द्वौ, इसको स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे और हिंदी में दो। तीसरा है त्रयः, तो इसको बोलेंगे त्रिस्तः, तिस्त्रः और त्रीणि, और हिंदी में इसे तीन कहते हैं। और 4 नंबर पे जो है बच्चों, इसको हम बोलेंगे चत्वारः और चतस्रः बोलेंगे स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं इसको चत्वारि, और ऐसे बोलेंगे इसे हिंदी में हम 4। अब देखो बच्चों, 5वें नंबर पे जो है उसको बोलते हैं पंच, पंच और पंच, और इसको हिंदी में बोलते हैं 5। अब देखो बच्चों, इधर है 6वें नंबर पे जो है वो षट बोलेंगे या षड बोलेंगे। इसे इधर भी स्त्रीलिंग में भी षट बोलेंगे या षड बोलेंगे, नपुंसकलिंग में भी षट बोलेंगे या षड बोलेंगे, और वैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं 6। अब देखिए बच्चों, 7वें नंबर पे क्या है सप्त, 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 और इसे हिंदी में कहते हैं 7 नंबर, है ना बच्चों। अब देखो 8वें नंबर पे आ गया अष्ट, अष्टौ, अष्टौ, अष्ट, अष्टौ, अष्ट। अब नंबर में अगर इसे बोलेंगे हम हिंदी में तो ये 8 नंबर है बच्चों। अब देखो बच्चे, 9वें नंबर पे क्या है नव, 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 और संख्या में इसे देखेंगे तो कहेंगे 9 नंबर। और बच्चों 10वें नंबर पे हम आ गए तो इसको कहेंगे दश, दश और दश, और इसे नंबर में अगर हिंदी में हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे 10। अब बच्चों 11वें में हम देखते हैं, इसको कहेंगे हम एकादश, 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 और नंबर में कहेंगे 11 नंबर। और इसे 12वें नंबर पे जो है उसको कहेंगे द्वादश, द्वादश, द्वादश और 12 नंबर। अब 13वें नंबर पे क्या है त्रयोदश, 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 और नंबर में हम इसे बोलते हैं बच्चों 13 नंबर। देखो 14वें नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं चतुर्दश, 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 और नंबर में हम इसे कहते हैं बच्चों 14 नंबर। अब है 15वें नंबर पे, इसको हम कहते हैं पंचदश, 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 और इसे नंबर में हम कहेंगे हिंदी में 15 नंबर। अब है 16 नंबर, इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे षोडश, षोडश और षोडश, और हिंदी में इसे कहेंगे 16। बच्चों 17वें को क्या बोलते हैं सप्तदश, सप्तदश, सप्तदश और 17 नंबर, हिंदी में 17 नंबर। अब 18 नंबर जो आया उसको कहेंगे अष्टादश, अष्टादश, अष्टादश और 18 नंबर। अब 19वें नंबर पे आ गया हमारा नवदश, एकोन विशंति, नवदश, एकोन विशंति, नवदश, एकोन विंशति, है ना। इसको हम नवदश भी कह सकते हैं बच्चों संस्कृत में, और साथ ही साथ इसे हम एकोन विंशति भी कहते हैं, एकोन विंशति, एकोन विंशति, और नंबर इसे हिंदी में अगर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे 19 नंबर। अब आ गया अब हम 20वें नंबर पे पहुंच गए, और इसको बोला जाता है बच्चों विंशति, विंशति और विंशति, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे तो कहेंगे 20 नंबर। और 21वें नंबर पे हम पहुंच गए, तो अब हम इसको कहेंगे एक विंशति, एक विंश, और एक विंश के बाद हम इसमें फिर एक विंशति कहेंगे, यानी कि द्विवचन में हम इसे एक विंश कह देंगे, और बाकी फिर हम इसे एक विंशति ही कहेंगे। और इसको हम बच्चों अगर वैसे हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे ये 21 नंबर है। अब हम 22वें नंबर पे हैं, इसको हम द्वाविंशति, द्वाविंशति और द्वाविंशति बोलते हैं, और इसको हम बोलने में 22 नंबर बोलते हैं। हिंदी में 23वें नंबर पे हैं, इसे कहेंगे हम त्रयोविंशति, 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 और इसको हिंदी में कहेंगे 23 नंबर। और 24वें पे हम पहुंच गए, इसे कहेंगे चतुर्विंशति, 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 और नंबर हिंदी में 24 नंबर है।
अब 25वें को बोलेंगे पंचविंशति, 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 और नंबर में हिंदी में 25 नंबर। अब है 26वां नंबर, इसे हम षड्विंशति, षड्विंशति, षड्विंशति बोलते हैं, और हिंदी में अगर नंबर में हम बोलेंगे तो इसको हम 26 बोलेंगे। अब आ गया 27वां नंबर, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे सप्तविंशति, 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 और नंबर में सप्तविंशति को अगर नंबर में हिंदी में कहेंगे तो बोलेंगे 27। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आ गया 28वां नंबर, अष्टाविंशति बोलेंगे इसे, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, और नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? 28। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 29 नंबर आ गया, जिसमें हम इसे संस्कृत में बोलेंगे एकोनत्रिंशत, 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 और इसे हिंदी में बोलेंगे 29, 29। अब 30वां नंबर हमारा आ गया, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? त्रिंशत, त्रिंशत और त्रिंशत, और इसे हिंदी में हम कहेंगे 30, है ना बच्चों? 30। अब देखो, इसमें हमारे संबंधियों के नाम आ गए बच्चों, जिसे हम रिलेटिव्स कहते हैं। जनकः पिता, मातुलः मामा, मातुलानी मामी, मतामह नाना, मतामही नानी, भगिनी बहन, पितामह दादा, पितामही दादी, भ्राता भाई, और पितृव्यः चाचा, पितृव्यः पुत्रः, चचेरा भाई, अग्रजः बड़ा भाई, और अग्रजा मतलब बड़ी बहन बच्चों, अनुजः मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। शरीर के अंगों के नाम, हमारे इंग्लिश में इसे कहेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहला है अंगुली, यानी कि उंगली, ओष्ठः, इसे हिंदी में कहेंगे ओठ, और संस्कृत में किसको बोलेंगे? अंगुष्ठः, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंगूठा। अब देखो स्कंधः, ये हो गया हमारा कंधा। चक्षु यानी कि आंख। ग्रीवा, इसे क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? गर्दन। कटिह यानी कि कमर। जानुह यानी हिंदी में घुटना। कर्णः यानी कि बच्चों कान। अब इधर देखो जिह्वा यानी कि जीभ। कपोलम यानी कि गाल। दंतः यानी दांत। अब यहाँ देखो उरह यानी छाती। नखः यानी कि नाखून। जंघा यानी कि जांघ। पादः यानी पैर। नासिका यानी कि नाक। भुजा यानी कि बांह। उदरम, उदरम क्या होता है बच्चों? पेट। ये देखो हिंदी में इसे कहेंगे पेट। और मस्तकम यानी कि माथा। जो हमारा फोरहेड होता है बच्चों उसको कहते हैं हिंदी में माथा, और संस्कृत में कहते हैं मस्तकम। अब देखो बच्चों जठरः यानी कि पेट। पेट के हिस्से को जठरः भी कहते हैं। अब हस्तः, हस्तः बोलते हैं हाथ को, हिंदी में हाथ। केशः यानी कि बाल। और बच्चों करः, करः को भी हिंदी में हाथ ही बोलेंगे। हस्तः भी बोलते हैं संस्कृत में, और कर भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में इसे हाथ बोलते हैं। शिरः, शिरः का मतलब सिर, हिंदी में सिर बोलते हैं। कंठः, कंठः का मतलब बच्चों गला। और नेत्रम, नेत्रम का मतलब बच्चों आंख। अब यहाँ पे देखो बच्चों व्यवसायियों के नाम आ गया, यानी कि व्यवसाय करने वाले जो होते हैं बच्चों उनको व्यवसायियों के नाम, यानी कि जो व्यवसाय करने वाले थे उनको व्यवसायी कहा जाता है। तो व्यवसायी जिनको कहा जाता है यहाँ पर हम उनके नाम लेंगे। इंग्लिश में उसे ऑक्यूपेशनल्स, ऑक्यूपेशनल्स कहते हैं। और आइए हम उनकी बात करते हैं। ये हो गए हमारे, यहाँ पर संस्कृत में है काष्ठकारः, यानी कि
हिंदी में इसे कहेंगे बढ़ई। यहाँ पर है सेविका, उसे कहेंगे नौकरानी। गुरु, इनको कहेंगे अध्यापक। कृषकः यानी कि किसान। द्वारपालः यानी कि दरबान। श्रमिकः यानी मजदूर। अब यहाँ पर देखो, चिकित्सकः यानी कि डॉक्टर। निरीक्षकः यानी कि इंस्पेक्टर। सूचीकारः यानी कि दर्जी। और बच्चों कुंभकारः कौन होते हैं? ये होते हैं बच्चों कुम्हार। और लौहकारः, ये कौन होते हैं बच्चों? ये होते हैं लुहार, जो हमारे लिए लोहे के सामान को बनाते हैं। लोहे के काम करने वाले को बच्चों लुहार कहते हैं। और रजकः, रजकः कौन होते हैं बच्चों? जो धोबी होते हैं, जो हमारे कपड़ों को साफ करते हैं, और वो होते हैं धोबी। अब देखो मालाकारः, ये कौन होते हैं बच्चों? जिनको हिंदी में हम बोलते हैं माली, जो हमारे लिए फूल उगाते हैं, फूलों की देखरेख करते हैं, वो होते हैं माली। चर्मकारः, ये संस्कृत में चर्मकार बोलते हैं और हिंदी में इन्हें बोलते हैं मोची। सेवकः, ये होते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं नौकर। शिल्पकारः, शिल्पकारः कौन होते हैं बच्चों? हिंदी में जिन्हें आप बोलते हैं कारीगर। और भारवः, यानी कि हिंदी में जिन्हें हम बोलते हैं कुली, जो हमारे सामान को उठाते हैं ना। जब आप छुक छुक गाड़ी से कहीं जाते हो, रेल से कहीं जाते हो, तो हमारा सामान उठाते हैं, जो कुली होते हैं वही होते हैं भारवाह। और परिचारिका कौन होती हैं बच्चों? होती हैं नर्स। अब देखो बच्चों, पशुओं के नाम आए यहाँ पर, जिन्हें इंग्लिश में आप एनिमल्स कहते हैं। अश्वः, ये होते हैं घोड़ा। गो होता है गाय। और श्वानः कौन होते हैं बच्चों? श्वानः बोलते हैं कुत्ते को। और मूषकः चूहा। मृगः हो गया हिरन। कपिः कौन होते हैं? बंदर। शूकरः कौन होते हैं? सुअर। और श्रृगालः कौन होते हैं? गीदड़। और अजा यानी कि बकरी। उष्ट्रः कौन होते हैं? ऊंट। गर्दभः कौन होते हैं बच्चों? गधा। गधा होता है ना हिंदी में, वही। और भल्लूकः, भल्लूकः किसे बोलते हैं बच्चों? भालू को। और वानरः कौन होते हैं? बंदर। शशकः कौन होते हैं बच्चों? खरगोश। हस्ती कौन होते हैं? हाथी। मूषिका कौन होते हैं? चूहिया। घोटकः कौन होते हैं? घोड़ा। खरः कौन होते हैं बच्चों? गधा। अच्छा, कुक्कुरः कौन होते हैं? कुत्ता। और सिंह कौन होते हैं? सिंह कौन होते हैं? सिंह हो गया संस्कृत में, और हिंदी में हो गए शेर। हरिण, हरिण कौन होते हैं? हरिण होते हैं हिरन, जिन्हें हम हिंदी में हिरन बोलते हैं। गजः कौन होते हैं? वो होते हैं जो हिंदी में हाथी कहे जाते हैं, वो होते हैं गजः। चित्रकः, चित्रकः कौन होते हैं? चीता, जिन्हें हम चीता बोलते हैं। मार्जारी, ये कौन होते हैं? जिनको हम बिल्ली बोलते हैं। अब देखो बच्चों, वृकः, ये कौन होता है? वृका हो गया आपका भेड़िया, जिसे आप भेड़िया कहते हो। महिषी यानी कि भैंस। और शावकः कौन होता है बच्चों? शेर का जो बच्चा होता है उसे हम शावकः कहते हैं। वृषभः कौन होता है बच्चों? बैल। और अजः क्या होता है बच्चों? बकरा। मार्जरः कौन होता है बच्चों? बिलौटा। अब यहाँ पर हम कुछ जानवरों के बाद पक्षियों की भी बातें करते हैं। पक्षी यानी कि बर्ड्स। उल्लूकः, उल्लू। कपोतः, कबूतर। काकः, कौवा। कोकिलः कौन होता है बच्चों? कोयल। शुकः यानी तोता। चटका यानी चिड़िया। मयूरः कौन है? मोर। वर्तिका कौन है? बत्तख। और बच्चों बकह कौन होता है? बगुला। सारिका का मतलब मैना। हंसः का मतलब हंस। टिकह का मतलब बच्चों कोयल। जल स्रोतों के बारे में बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ
वाटर। अब ये देखो, जलम हो गया संस्कृत में, हिंदी में इसे कहेंगे पानी। और सरित बोलते हैं बच्चों हिंदी में जिसे हम नदी बोलते हैं। कूपा हो गया हिंदी में कुआं। निर्झर बोलते हैं झरना। हृदय यानी कि झील। तडागह यानी तालाब। जलधरः यानी बादल। सागरः को बोलते हैं हिंदी में समुद्र। कुल्या का मतलब नहर, जो हिंदी में हम नहर बोलते हैं। अब अनाज, फूड ग्रेन्स। अनाज, इसमें हम बात करते हैं माशः यानी उड़द। यवः यानी जौ। मुद्गः यानी मूंग। मसूरः यानी मसूर, गोधूम यानी गेहूं। तांडुलः यानी चावल। धान्यम यानी धान। शस्यम यानी अन्न। चड़कः यानी चना। द्विदलम यानी दाल। सरसपः यानी सरसों। प्रियंगु यानी कि बाजरा। फलों की बात करते हैं, फ्रूट्स। आम्रम यानी कि आम। आम्रलम यानी कि अमरूद। द्राक्षा यानी कि अंगूर। और बच्चों दाड़िमम बोलते हैं किसको? अनार को। कदली फलम किसको बोलते हैं बच्चों? केला। नारिकेलम बोलते हैं नारियल को। और नारंगम यानी कि संतरा। लीचिका यानी कि लीची। कलिंदम यानी कि तरबूज। जम्बू यानी कि जामुन। सेवम यानी कि सेब। प्रबदरम यानी कि चेरी। अब बच्चों खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स की बात करते हैं। रोटिका का मतलब हुआ हिंदी में रोटी। नवीनतम यानी कि मक्खन। मिष्टान्नम यानी मिठाई। इधर घृतम यानी कि घी। सूपह का मतलब हिंदी में सूप। दधी का मतलब हिंदी में दही। बच्चों आपने देखा इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ जाने, अपने रिश्तेदारों के बारे में जाना, हमने अन्नों के नाम जाने, फलों के नाम जाने, जानवरों के नाम जाने, और बच्चों हमने पक्षियों के बारे में जाना, और संबंधियों के भी नाम जाने। हमने जो हमारे आसपास हमारे संबंधी होते हैं उनके बारे में जाना। और हमने क्या जाना? हमने संख्यावाचक शब्द जाना 1 से 30 तक, और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और एक वचन, द्विवचन, और ये सब जाना हमने, बहुवचन। हमने बहुत सारी चीजें इस पाठ में जानी। धातु रूपाणी ये सब भी जाना हमने। और हमने पहले बात की थी ये नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। तो ये वाला पाठ आपको काफी अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इस पाठ को यहीं पर छोड़ते हुए, और आपसे मैं अगले पाठ में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगी, मिलूंगी संस्कृत विषय को लेकर। और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।